आज के सेशन को अगर आप लोग एंड तक अटेंड करते हो तो आप लोगों को ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से करना है। हम किस तरीके से स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। इसके ऊपर पिछले दिन हमने एक डीप सेशन ऑलरेडी कवर कर लिया है, जहां पर हमने 3 मेथड्स देखे हैं कि जिस तरीके से आप स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो। वंस द स्टॉक्स आर सेलेक्टेड, जैसे ही आपका स्टॉक सिलेक्शन डन हो गया है, आप उसको समझो कि वो 1 से लेकर 3 मंथ्स के लिए आपके लिए लॉक्ड हो चुके हैं, जब तक क्राइटेरिया बाहर नहीं जाता। ठीक है, जब तक क्राइटेरिया बाहर नहीं जाता तब तक के लिए आपके लिए ये लॉक्ड है ना। तो उसमें आप रिपीटेडली इन आउट करते हुए रहेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि आज आपने एक एबीसी स्टॉक से ट्रेड किया है, कल आपको दोबारा से स्कैनिंग करनी है और आप XYZ स्टॉक करोगे। रोज ये करने की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट हाउ अ प्रोफेशनल शुड बी वर्किंग। ठीक है, आप स्कैनिंग करोगे, हफ्ते महीने भर के लिए आपका स्कैनिंग जो है लॉक्ड हो जाएगा। और आप चाहो तो इवन उसको 1 to 3 मंथ 6 मंथ्स के लिए भी रख सकते हो काफी सारे स्टॉक्स को। लेकिन हर महीने में आप फिल्टर करते रहोगे तो अच्छी बात है, नए फ्रेश स्टॉक्स भी आपके लिस्ट में आते रहेंगे। ठीक है, नाउ जैसे ही स्टॉक हमारे लिस्ट में आ गया, हमने क्या समझा था? स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का सिलेक्शन समझा था, राइट। और दूसरा हमने समझा था अप ट्रेंड स्टॉक्स का सिलेक्शन, है ना, जहां पे हमने RSI का यूज किया था, करेक्ट। और हमने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का सिलेक्शन भी समझा था। ठीक है, इन दोनों मेथड में हमें जो स्टॉक्स मिलेंगे वो या तो वहां से इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हुए रहेंगे, और या तो इस तरीके से फेल कर जाएंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो भी हमने समझा है आज के पहले वाले दिन, वंस आपका स्टॉक सिलेक्शन हो गया, लॉक हो गया, आपके रडार में वॉच लिस्ट में ऐड हो गया स्टॉक, उसके बाद से स्टॉक दो बिहेवियर दिखा सकता है। नंबर वन बिहेवियर, जहां पे वो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरे वाले में वो ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा और वो फेल हो जाएगा। ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं। क्या ये सिनेरियो हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये होते होते में ही आपका जो है क्राइटेरिया से शायद बाहर हो जाए स्टॉक। ठीक है, समझ में आया बात? ऐसा हो सकता है कि आपके स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखने के बाद कुछ दिन बाद वो फेल हो जाए और उसके बाद फिर लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ चला जाए, लेकिन तब तक में आपका स्टॉक ऑलरेडी क्राइटेरिया के बाहर हो जाएगा, जिसके कारण वो स्टॉक वॉच लिस्ट के बाहर निकल चुका होगा, वो और आपके वॉच लिस्ट का हिस्सा नहीं रहेगा। बिफोर वी प्रोसीड, मेरे को आप लोग बताओ, आप में से कोई है जो अभी ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है? चैट पे मुझे बताइए, क्या आप में से कोई है जो अभी ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है? तो मुझे चैट पे मी टाइप करिएगा, ME मी। चैट पे मी टाइप करिएगा अगर आप ऑलरेडी अभी। कोई मेरी बात नहीं सुनाई दे रही है क्या? किसी का रिस्पॉन्स मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? ओके, सुदीप जी कर रहे हैं, बाकी लोग कोई स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम सुधीर जी कर रहे हैं। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अगर मैं 1 घंटे का सेशन लेने वाला हूँ, मैं 1 घंटे तक बात नहीं करने वाला। मैं चाह रहा हूँ इंटरैक्ट करना, प्रॉब्लम्स समझना। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाकर आप मुंह बंद करके बैठ गए। यू विल हैव टू डिस्कस आपके क्या प्रॉब्लम्स है, आप किस तरह का सोल्यूशन चाह रहे हो, ये सारी चीजें यू विल हैव टू डिस्कस। तो वो आप अगर चैट, आप लोग तो कैमरा ऑन कोई नहीं कर रहा, जिसके लिए मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मैं इतना देरी अगर बात करने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ ये सेशंस हम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपसे मैं चैट पे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यस और नो, वाई और एन लिख दीजिए चैट पे। 12-13 लोग तो एटलीस्ट हैं यहाँ पर, तो उन सबसे मैं चाह रहा हूँ कि यस या नो तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप बस बैठ के एक मूवी देख रहे हो फोन को छोड़कर, क्योंकि इस तरीके से फिर सेशन लेना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो प्लीज बी इंटरेक्टिव इन द सेशन सो दैट मैं समझ पाऊँ आपको चीजें समझ में आ भी रही है या नहीं। ठीक है, सो जैसा कि हमने समझा कि इधर वो स्टॉक वहां से अप ट्रेंड में बना हुआ रहेगा, और या तो वो फेल होके नीचे की तरफ आएगा। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, बिफोर गेटिंग स्टॉप्ड आउट, आपको पहले से नहीं समझ में आएगा कि वो स्टॉक जो है ट्रेंडिंग नेचर का बनेगा या वो फेल हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ट्रेड लेते वक्त, लेने से पहले आपको नहीं पता होगा कि ये ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल बनेगा या नहीं बनेगा।
ये हमेशा दिमाग में रखिए। जब भी आप ट्रेड लेते हो, दिमाग में यही एक्सपेक्टेशन रखिएगा कि इसमें शायद लॉस होगा, इसमें शायद लॉस ही होगा, ठीक है। ट्रेड प्रॉफिटेबल बना या लॉस बना, ये आउटकम आपको तब पता चलेगा जब वो ट्रेड खत्म होगा, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपने एक ट्रेड का यहाँ प्लानिंग किया है टू एंटर, ठीक है, आपने प्लान किया है टू एग्जिट ओवर हियर, एंड आपने प्लान किया है कि ये यार ऐसे करते हुए 1:3 तक जाएगा, तब मैं यहाँ पे पूरा एग्जिट कर दूंगा। मे बी आपने ये प्लान किया है, दिस इज योर प्लान, दिस इज व्हाट यू थिंक। मे बी हो ये सकता है कि आपने एंट्री यहाँ करी और ये थोड़ा ऊपर गया, यू आर एक्साइटेड, उसके बाद ये आ गया पूरा यहाँ तक नीचे, नाउ यू आर स्केयर्ड कि आपको लेट से फॉर एग्जाम्पल आपका 10,000 रुपीज का रिस्क है, तो आपने शायद से 15,000 का प्रॉफिट देखा था, आप 45,000 का वेट कर रहे हो, लेकिन ये 15,000 के बाद ये अब -5,000 दिख रहा है, एंड उसके बाद ये दोबारा से जैसे ही 7,000 तक जाता है, आप फिर से थोड़ा सा होप ले आते हो, फिर जैसे ही वो नीचे आ जाता है 0 पे, तो फिर आपका जो है स्ट्रेस बढ़ जाता है। उसके बाद जैसे ही वो 5 पे जाता है, आप शायद यहाँ से एग्जिट कर जाओ, क्योंकि आपको लग रहा है पिछले बार ये 7,000 रुपीज से घूम गया था, इस बार ऐसा हो उसके पहले ही मैं निकल जाता हूँ। तो दिस इज वॉट यू थॉट, दिस इज वॉट हैव एक्चुअली हैपेंड। और ये सिर्फ यही सिनेरियो होगी, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि जब यहाँ में -5,000 का लॉस दिखा रहा हो, आप में से कई लोग को लगे कि यार 15,000 का प्रॉफिट देखा था, उसमें एग्जिट नहीं किया है, अब ये -10,000 पे जा सकता है, उससे अच्छा है यही निकल लेता हूँ -5,000 पे, कुछ यही निकलेगा। कुछ प्रे करेंगे कि जरूरत नहीं है 1:3 की, शायद से मार्केट खराब है, ब्रेक इवन पे जाएगा तो ही मैं निकल जाता हूँ, वेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ शायद से बोलेंगे कि नहीं, मैंने पिछले बार 15,000 देखा था, अब की अगर 15,000 गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो एक प्लान में और एक रियलिटी में डिफरेंस है, यस और नो? एंड क्या ये डिफरेंस आपके साथ हो रहा है, यस और नो? चैट में बताइए यस और नो। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग ऑफिस जाते हो? आप में से कितने लोग ऑफिस जाते हो? जॉब कितने लोग करते हैं? मी टाइप करिएगा, चैट पे टाइप करिएगा मी, अगर आप ऑफिस जाते हो। बस एक एक पर्सन, दो, सुधीर जी, कुमार, शमीम जी, बाकी सुदीप, ओके, चार लोग। व्हाट अबाउट अदर्स? डोंट यू गो टू ऑफिस? क्या करते हैं आप, बिजनेस? मोनिश। सो आप लोग ऑफिस जाते हो, आप थके हुए हो, फ्राइडे का नाइट है, फ्राइडे का नाइट है, ये सुन, आप थके हुए हो, स्टिल आप क्लास अटेंड कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ सीखना है, आपको मार्केट से प्रॉफिट बनाना है। मैं भी ऑफिस करके आया हूँ, इनफैक्ट मैं पौने 9 बजे से मैं दो बिजनेस ओन करता हूँ, तो पौने 9 बजे से मैं बैठ जाता हूँ, 9 बजे से मुझे मार्केट को लेकर अपडेट शुरू करना पड़ता है, 9:30 AM से मैं दूसरे कंपनी के मीटिंग्स में लग जाता हूँ, जो कि 6:30 7 बजे तक चलता है, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 2 घंटे का जस्ट रेस्ट लिया है, मैं दोबारा से यहाँ पर आकर आपके साथ 1 घंटे सेशन लेगा, नॉट फॉर माई बेनिफिट बट ऑफ योर्स। मुझे लगता है आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया है, आप में से काफ़ी लोगों ने हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, आप हमारे वीडियोस देखते हो, आप हमें टाइम देते हो, तो ये हमने जो भी चीज़ें सीखी है, पैसे कमाए हैं, तो हम थोड़ा सा जो है आपको इन रिटर्न हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं, जहाँ पे जिसको भी सीखने का इंटरेस्ट है, मेहनत करना है और स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने हैं, वो यहाँ से कर सके। मेरा एक मार्केटिंग का भी एजेंसी है, ठीक है, आई एम नॉट द सोल ओनर ओवर देयर, काफ़ी बड़ी कंपनी है वो। सो द पॉइंट इज कि अभी मैं अगर आके 1 घंटे 1.5 घंटे बात करने वाला हूँ, एटलीस्ट आपसे मैं चैट पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। सो द पॉइंट इज प्लान एंड आउटपुट आपका अलग है। द डे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है, इसमें बस एक ही डिफरेंस होता है कि इसके प्लान एंड आउटपुट का जो डिफरेंस है इसका, वो इसके केस में रिड्यूस हो जाता है। अगर इसके बीच में इतना डिस्टेंस है, ये जो है घट जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि व्हाट यू प्लान एंड व्हाट यू एग्जीक्यूट विल बी वेरी सिमिलर, विल बी वेरी सिमिलर। जो आपने प्लान किया है, आप उसके अगेंस्ट में नहीं जाओगे, ठीक है। आपको अगर कोई 9 9 AM में सुबह पूछ ले कि भाई व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे, ठीक है, एंड अगर आप बोल पाते हो
कि इफ द स्टॉक डज दिस आई एंटर, आई एम ऑलरेडी इन दिस स्टॉक, ओके, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है या यहाँ ट्रेल्ड है। इफ दिस हैपेंस आई ट्रेल इट, इफ दिस डजंट हैपन आई डू नथिंग, इफ दिस हैपेंस आई एग्जिट। अगर ये आप सुबह को 9 बजे ही बता सकते हो और बाई 3:30 पे आप एग्जैक्ट वही करते हो जो आपने 9 बजे बताया है, आप समझना आप इस कैटेगरी में आ गए, आप समझना आप इस कैटेगरी में आ गए हो। तो अगर आपको लगता है कि अभी तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो और आप प्रोफेशनल्स की तरह एक्ट नहीं करते, सबसे पहला चीज आप कर सकते हो कि सुबह को आप लिख डालो कि आज आप करने क्या क्या जा रहे हो, एग्जैक्ट एवरीथिंग। अगर आप मान लो ट्रेड्स आज प्लेस करने वाले हो तो कितना नंबर ऑफ ट्रेड्स आप लिख लो, ठीक है। आप लिख लो कि कौन से स्टॉक्स में क्या क्या करने वाले हो, लिख दो, मेहनत है ना, लिख दो। और फिर ना एक बार आके 3:30 में देखना कि जो लिखा था क्या वो एग्जैक्ट किया है या नहीं किया है। जब हम एडवांस्ड और मेंटरशिप प्रोग्राम में किसी को लेते हैं, हमें मैं सुबह को ही बता देता हूँ ग्रुप में कि भाई ये करने वाले हैं, ऐसे ऐसे होने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो इफ यू लुक इनटू दिस, मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि हाँ, यहाँ पे देख रहे हो आप 29th को क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना सब कुछ, 30th का लिखा हुआ है ना। आप देखो हर दिन का यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, लिखा हुआ है ना। मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे लिखा हुआ है ना। और इसके बीच में मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ करूंगा तो वो मुझे बताना पड़ेगा उनको, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये पूरा चीज लिखा हुआ है कि भाई हम कहाँ पर अभी करेंटली क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन का डायरेक्शन है, स्टॉप लॉस कहाँ है, अगर स्टॉप लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे, कितने रुपए पे करेंगे, कहाँ करेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। आप अपने लिए लिख के रखो। मैं तो यहाँ पे हमारे जितने सारे ऊपर में मेंबर्स आपको दिख रहे होंगे, ये सारों के लिए ये चीज मैं मेंटेन कर रहा हूँ, राइट। आई विल हैव टू मेंटेन। आप अपने लिए मेंटेन करके देखो, आप अपने लिए मेंटेन करके देखो, आप देखोगे आप लिखते कुछ हो और करते कुछ और हो। आप में से ज्यादा लोगों को तो ये रियलाइज होगा कि एक्चुअली में आपको पता भी नहीं होता कि आज करना क्या है। जस्ट मार्केट, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आप एक्ट करते रहते हो बेस्ड ऑन कहीं से कुछ अगर आपको देखने को मिल रहा है, कोई चार्ट में अचानक से किसी तरह का मूवमेंट दिख रहा है, तो उस बेसिस पर आप रिएक्ट करने लगते हो। आप एक्ट नहीं करते हो, आप रिएक्ट करते हो कि किसी ट्रेडर ने अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपने उठा लिया, ठीक है। स्टॉक लेने के बाद थोड़ा देरी में नहीं चलता है, एग्जिट कर दो। 3 दिन से होल्ड कर रहे हैं, स्टॉक मूव नहीं कर रहा है, एग्जिट कर दो। नीचे आ रहा है, एग्जिट कर दो। क्या आपको लगता है कि आप उस स्टेज में हो तो चैट पे बताना यस। अगर आपको लगता है कि आप 9 बजे तक में प्री प्लान रहते हो आज क्या होने वाला है, क्या करने वाले हो, और आप एग्जैक्टली वही करते हो, उसके अलावा आप कुछ और नहीं करते हो, तो आप चैट पे टाइप करना नो, यस इफ यू डू वॉट एवर कम्स वाइल ट्रेडिंग विंडो। मतलब 9:15 से 3:30 तक आप स्कैनिंग करते हो, आप न्यूज देखते हो, आप दूसरे किसी का इन्वेस्टमेंट्स देख लेते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करते हो, ठीक है। नो टाइप करना। अगर 9 बजे आपका सब प्लान्ड है, अगर उस हिसाब से इस ड्यूरेशन में नहीं जाता यू डोंट एक्ट, जाता है यू एक्ट। कौन सा, चैट पे टाइप करेगा। शिशिर जी बोल रहे हैं नो, उनका 9 बजे प्लान रहता है। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट ओवर हियर, बिकॉज अगर मुझे आपकी प्रॉब्लम्स नहीं पता या अगर सभी का आंसर यहाँ नो है तो मुझे इस टॉपिक पर बात करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। सो बी ऑनेस्ट विद इट, नहीं रहता प्लान। विप्लव सेज यस। बाकी लोग, बाकी लोग व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स। देखो मैं यूट्यूब पे वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल सकता हूँ, लेकिन क्या उससे मैं आपके साथ इस तरीके से डिस्कस कर सकूंगा चीजें, क्या हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। मुझे जो है मन में मैं वो तो बता के निकल जाऊंगा, है ना। बाकी लोगों से मुझे जानना है कि क्या आपका सुबह प्लान रहता है या नहीं रहता। अगर रहता है, अगर आप 9:15 से 3:30 के बीच में रैंडम कुछ भी नहीं करते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करते हो, तो आप नो लिखो। लेकिन अगर आप करते हो, आप रैंडम एक्ट करते हो, आपको आपको डर लगता है कि भाई अगर ये मेरे को ज्यादा लॉस नहीं दे दे या शायद से मुझे प्रॉफिट नहीं दे पाएगा,
या ये प्रॉफिट इनफ है, और आप रैंडमली एग्जिट्स करते हो, रैंडमली एंट्रीज करते हो कि अरे वाह आज बहुत सारा ट्रेड है, आपने प्लान किया, अगर आप इंट्राडे करते हो, अगर आपने प्लान किया है कि आप दिन का 2 करोगे, मान लो 2 में प्रॉफिट हो गया, प्लानिंग तो 2 की थी लेकिन अब आप तीसरा भी इनिशिएट कर देते हो, अगर आप ये सभी चीजें करते हो तो आप लिखो यस, करते हो रैंडम चीजें या नहीं करते हो। यहीं से मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है ना, आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन आप में से कितनों को आरएसआई पता है बताओ? आरएसआई 40-60 या 70-30-70, कितनों को पता है? चैट पे टाइप करिएगा मी, चैट पे लिखिएगा मी अगर आपको पता है। सिर्फ 2 को पता है, बाकी लोग बिगिनर है। ओके, आप में से कितनों को मूविंग एवरेज पता है? आप में से कितनों को मूविंग एवरेज पता है? मी टाइप करिए। आप में से कितनों को ट्रेंड लाइन पता है? टाइप करिए। थोड़ा थोड़ा पता है मी। ट्रेंड लाइन कितनों को पता है? आप में से कितनों को बॉलिंजर बैंड्स पता है? तो मोस्ट ऑफ द लोगों को आरएसआई पता है, मूविंग एवरेज पता है। इतना तो एनफ होता है, इतना तो एनफ होता है, और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं होती है, सिर्फ इसके बदौलत ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, फुल लाइफ ट्रेड कर सकते हो। इतना तो एनफ होता है, इसके आराम से इसको, सिर्फ इसको यूज करके आप होल लाइफ ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिटेबल रह ही सकते हो। अब आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप में से कोई इंजीनियर है? कोई है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? कोई आईटी में काम करता है? कोई कोई मैनेजमेंट का कोई सेल्स देखता है यहाँ पर? कोई है सेल्स से, सेल्स बैकग्राउंड से है? कोई कोई आईटी से है? कोई एचआर से है? कोई मीडिया बाइंग से है? कोई डिजाइन से है? कोई अकाउंटिंग से है? किसी भी फील्ड से हो आप? आईटी से है। बाकी लोग किस किस फील्ड से? आप अपना नाम बताओ। ओके, सेल्स में है मनीष जी। ओके, कुमार इज फ्रॉम आईटी। ओके, बाकी लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग किसमें है? मेरे को एक आंसर देना जस्ट। बिप्लब जी इज फ्रॉम सेल्स। तो आपका घर बिप्लब जी सेल्स से चल जाता है, या आपको साथ में कंस्ट्रक्शन का काम भी देखना होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम भी देखना होता है? आपका सेल्स से घर चल जाता है बिप्लब जी, या आपको साथ में आईटी, केमिस्ट, क्लर्क, मैकेनिकल सब देखना पड़ता है? सिमिलर तरीके से क्वेश्चन इज फॉर सुदीप जी। आप केमिस्ट हो तो आपका केमिस्ट का काम से घर चल जाता है, या आपको और भी 3-4 चीजें करनी पड़ती है? महेंद्र जी को, आप आईटी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो, या साथ में सेल्स भी करते हो, टीम को मैनेज भी करते हो? 50 चीजें नहीं करते हम, राइट? हम एक चीज करते हैं। और क्या हम ये कह सकते हैं कि जिसको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है उसको जो है एक मीडियोकर लेवल की सैलरी मिलती है, और जिसको सिर्फ एक ही चीज बहुत अच्छा आता है उसको वेरी हाई लेवल की सैलरी मिलती है? हाँ या ना? अगर मैं इसको कुछ इस टर्म्स में बोलूं, हाँ, कि मैं ठीक से, मैं जो समझा रहा हूँ इसको समझना ठीक से, कि मान लो मुझे स्विंग ट्रेडिंग आती है, ठीक है, मुझे इन्वेस्टिंग आती है, मुझे स्कैल्पिंग आती है, हाँ, और मुझे स्विंग ट्रेडिंग इक्विटी ऑप्शन सेल दोनों में आती है, मुझे इन्वेस्टमेंट इक्विटी में आती है, मुझे स्कैल्पिंग इक्विटी एंड ऑप्शंस बाइंग में आती है। लेकिन ये जो सब आती है ये मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, लिटिल लिटिल, थोड़ी थोड़ी आती है। ठीक है, मैंने इसमें 2-3 महीने प्रैक्टिस किया हुआ है, इसमें 2-3 महीने प्रैक्टिस किया हुआ है, इसमें 2-3 महीने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो जब मुझे मौका मिलता है मैं ये करता हूँ, जब मुझे टाइम नहीं मिल पाता है मैं इस पे चला जाता हूँ। ठीक है, जब मुझे ओके ओके टाइम मिलता है मैं ये करता हूँ। तो आप मेरे से सीखना प्रेफर करते, या मतलब ये हो गया मान लो ट्रेडर ए या ट्रेडर बी, जिसको इक्विटी में इन्वेस्टिंग आती है लेकिन बहुत खतरनाक आती है, करोड़ के कैपिटल से ट्रेड करता, इन्वेस्ट करता है और बहुत ही बेहतरीन आरओआई जनरेट करता है? या बी जो है वो फ्यूचर्स में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन बहुत ही खतरनाक लेवल पे करते हैं, करोड़ के कैपिटल पे कर पाते हैं और बहुत ही अच्छा आरओआई जनरेट कर पाते हैं? ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पर्टिकुलर स्किल सेट में एक्सपर्ट है। तो आप ए को पैसे देंगे सीखने के लिए या बी को पैसे देंगे? चैट में बताइए। आप ए को पैसे देंगे सीखने के लिए या बी को पैसे देंगे? चैट में बताइए। मनीष जी बोल रहे हैं बी। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या जो थोड़ा थोड़ा सब जानता है वो आपको थोड़ा थोड़ा सब सिखाएगा, आप उसके पास जाओगे, या कोई भी एक फील्ड में वो एक्सपर्ट है आप उसके पास जाओ, आप इसके पास जाओगे, राइट?
आपको अगर सर्दी जुकाम है और आपको अगर ज्यादा स्पेंड नहीं करना तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाओगे। लेकिन अगर आप किसी हार्ट, किडनी, किसी ऐसे स्पेसिफिक बीमारी के लिए अगर आप जाते हो तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाओगे या स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। जी या एस? जी या एस? अगर कुछ आपको जरूरत पड़ गया जहां पे हार्ट, चेस्ट, किडनी, कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगहों की अगर कहीं बीमारियों की अगर आपको कंसल्टेशन करानी है तो आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे या उस स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे? आप उस स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप रिस्क नहीं ले सकते। वो गलत अगर कंसल्टेशन में गलत गाइडेंस दे देता है तो आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकता है। राइट? आपके पास जो आज पैसा है, डजेंट मैटर कितना है, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, डजेंट मैटर कितना है, क्या आपके लिए वो वैल्यूएबल है या नहीं है? यस और नो? यस और नो? द मनी दैट यू करेंटली हैव, ना कि जो बड़ा करके आप फ्यूचर में देखते हो बना पाओगे, पॉसिबिलिटी है। जो करेंटली अभी आपके पास पैसा है, इज इट वैल्यूएबल टू यू और नॉट? यस और नो? बताइए, इज इट वैल्यूएबल टू यू? इट इज, राइट? मेहनत का पैसा है। दिन रात आप ऑफिस में एक एक महीने काम करते हो तब उसमें से पैसे आते हैं। उससे थोड़े थोड़े पैसे को जमा कर आपने ये पैसा बनाया हुआ है। राइट? तो वो कहीं पे भी रैंडम जनरल एक्टिविटी पे हम डालें या स्पेशलिस्ट के हिसाब से करें। और अगर आपको स्पेशलिस्ट के हिसाब से करना है तो आप 50 चीज को सीखोगे या केवल एक चीज में एक्सपर्ट बनोगे, लेकिन उस चीज में इतने एक्सपर्ट होगे कि आप टॉप 1% पे जा पाओगे। आई विल गो फॉर ओनली वन थिंग, नॉट एट अ टाइम, फॉर एंटायर ड्यूरेशन। आपने देखा है हम लोग लगातार डे नाइट इन एंड आउट रिलायंस ट्रेड कर रहे हैं। यस और नो? रोज स्क्रीनशॉट देखते हो। ट्रेड की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं। ट्रेड जो है वो डे नाइट इन एंड आउट रिलायंस ट्रेड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हर रोज आपको रिलायंस का ही स्क्रीनशॉट मेरा दिखेगा। प्रतिमा मेरी वाइफ जो है वो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करती है। जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो है दैट इज सेपरेट। ट्रेडिंग में हम सिर्फ रिलायंस करते हैं, वो भी डाउ यूज करके, एडवांस डाउ यूज करके। लॉस नहीं होता, 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने हम लॉस में बैठे रहते हैं। तो हम छोड़ के कुछ और सीखते हैं या करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि उसका सीजन है लॉस मेकिंग का। हर एक चीज को ना एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर मैं क्रिकेट खेलना शुरू करूंगा तो स्टार्टिंग मेरा गली क्रिकेट से होगा। उसके बाद मुझे अंडर 17, 18, 19 रणजी वगैरह खेलते खेलते, T20 वगैरह, फाइनली मुझे आईसीसी वगैरह खेलने का मौका मिलेगा। उसके लिए 7 साल 8 साल की कड़ी मेहनत लगेगी, तब जाकर यहाँ पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 2-4 महीने काम करने के बाद अगर हम फुटबॉल पे शिफ्ट करते हैं तो माइंड इट, आपको फुटबॉल नंबर 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। उसमें भी आपको 7-8 साल लगाने पड़ेंगे टू कम ओवर हियर। अगर वो छोड़ के आपको रग्बी में जाना है तो सेम प्रोसेस होगा, हॉकी में जाना है तो सेम प्रोसेस होगा, किसी भी फील्ड में जाना है द प्रोसेस विल बी सेम। मुझे पता है कि मेरे पास डाउ में जो डेटा है वो शायद दुनिया में बेयरली किसी लोग किसी के पास होगा। इतना डेटा, इतना ज्यादा डेटा। तो वो मेरी एक एज नहीं हो गई, वो मेरा एक एज नहीं हो गया, मेरा एज हुआ ना। मुझे तो पता है ना कि मेरा सिस्टम में क्या जनरेट होगा, कितना लॉस होगा, कितना नहीं होगा, कितना प्रॉफिट होगा। और डेटा दैट हैज बीन मेड यू मैनुअली, कोई सिस्टम के थ्रू। सो लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। हर साल का डेटा है मेरे पास। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 2024, 23, 21, 22 दिखाएगा, यहाँ भी 2024, 22, 21, 23 दिखाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे भी टेस्ट कर चुका हूँ, है ना। मुझे दिख रहा है कि भाई 2025 में ये सिस्टम मेरे को 100% के ऊपर का रिटर्न दिया है। मुझे दिख रहा है कि 2024 में मुझे ये 81% का रिटर्न दिया है। मुझे दिख रहा है ये 2019 में केवल 22% का रिटर्न दिया है। मुझे दिख रहा है 2021 में 76% का रिटर्न दिया है। मुझे दिख रहा है ये डेटा मुझे 2023 में लगभग 98% का रिटर्न दिया है। तो मुझे तो मेरा डेटा पता है। और सिर्फ ये इतना ही नहीं, मेरे पास यही नहीं है, इसके अलावा और भी सालों के डेटा है और भी स्टॉक्स के डेटा है। लुक एट दिस, भरा हुआ है मेरे पास डेटा। लुक एट दिस, अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अलग तरीके से मेरे पास डेटा बनाया हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि मैंने इस पे सालों का एफर्ट डाला हुआ है जिसके कारण मुझे इन एंड आउट पता है
कि एग्जैक्टली इस सिस्टम पे मुझे कितना लेवरेज लेना है, मुझे कितना स्टॉप लॉस लेना है, मुझे कितना टारगेट का प्लान करना है, मुझे कितना नुकसान हो सकता है, मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, लगातार कितनी बार नुकसान होगा, लगातार कितनी बार प्रॉफिट होगा। ये सभी चीज इतना टेस्टिंग के बाद मेरे को पता होगा। क्या आपको किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में इतना कुछ पता है? बताइए, क्या आपको किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को लेकर इतना पता है? इतना आपने टेस्टिंग किया हुआ है? और ये तो बात होगी डेटा की। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन। नॉलेज और एग्जीक्यूशन में भी फर्क होता है, राइट? कि जब मैं उसको एग्जीक्यूशन करने बैठूंगा तो जो मेरा डेटा है मैं उसके कितने क्लोज पहुंच पा रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर इस तरीके से बॉल आती है तो मुझे इस पर डक करना है, मुझे पता है अगर इस तरीके का बॉल आएगा तो मुझे इस पर सिक्स हिट करना है, इस एंगल से मुझे शॉट खेलना है। ये सब मेरे को पता है, ये इंफॉर्मेशन हुआ। बट क्या मैं उसको रियल टाइम पे एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ? दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन एक्सपर्टीज। डू आई हैव दैट? इफ द आंसर इज नो फॉर ऑल ऑफ दिस, जस्ट एक पर्टिकुलर सिस्टम पे अगर आपके पास इतना ह्यूमंगस डेटा नहीं है, आप बताओ, आप इंडस्ट्री के लीडर्स को तो छोड़ो, आप मेरे से भी कैसे compete कर लोगे? अल्टीमेटली यू आर competing, कीप इट इन माइंड। आप गली क्रिकेट के साथ आईसीसी खेलने ही उतरे हो। आप स्टॉक मार्केट में डेमो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप रियल पैसे लगा रहे हो। हाँ या ना? आप रियल पैसे लगा रहे हो, वहां पर रियल में बाइंग सेलिंग हो रही है। नूब्स भी है, प्रोफेशनल्स भी है, बड़े इन्वेस्टर्स भी है, छोटे इन्वेस्टर्स भी है, सब है वहां पर। तो आपको सबको आउट परफॉर्म करने के लिए आपके पास एज क्या है? व्हाट इज दैट पर्टिकुलर एज जिससे आपको लगता है आप बाकियों को बीट करके आगे निकल पाओगे? आपको हमेशा, आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो? आप सबको स्टॉक मार्केट में इसलिए आए हो क्योंकि म्यूचुअल फंड्स, एफडीज एंड ऑल में जो रिटर्न मिलता है आप उसको बीट करना चाहते हो। अरे भाई, जो म्यूचुअल फंड कर रहा है वो फंड मैनेजर है जो 2-4 हजार करोड़ के साथ कर रहा है इन्वेस्टिंग एंड ऑल एक्टिविटीज। यू आर ट्राइंग टू बीट द रिटर्न ऑफ दैट पर्सन। हाँ, डेफिनेटली उसके पास इतना साइज ऑफ कॉर्पस है तो उसके लिए मूव करना इज डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट देन योर्स। लेकिन नॉलेज, एक्सपीरियंस, डेटा उसके पास जो है, उसके आपका पास उसका 1% नहीं है। आप हर रोज नई 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 चीजों को सीखे जा रहे हो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो चैट पे यस बताइएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? चैट पे यस बताइएगा। आ रही है समझ में, हाँ या ना? ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये आपके लिए बोल रहा हूँ। अगर आप जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, जल्द से जल्द एक चीज को पकड़ो, लॉस हो या प्रॉफिट हो उसको पकड़ के बैठो। अगर खुद नहीं बैठ सकते तो किसी ट्रेनर के पास जाओ, मेंटोरशिप लो। जहां पे मेक श्योर करना, मेंटोरशिप में वो आपको गाइड करेगा, वो आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि उसने नॉलेज दिया एंड वो टाटा बाय बाय हो गया, फिर आपके एग्जीक्यूशन चैलेंज में आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा, फिर आप बैक टू जीरो आ गए हो। ठीक है? तो आप अगर समझ रहे हो इस चीज को प्रॉपरली तो आरएसआई अपने में एक बिजनेस है। करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं जस्ट आरएसआई यूज कर कर। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा? मैं आपको दिखाऊंगा। इंडिकेटर्स बेकार है, इंडिकेटर्स बेकार है ना? मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिकेटर्स बेकार हैं या उस पे करोड़ों रुपए लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। उसका आपको मैं अभी आपके मुंह पे मैं प्रूफ फेक पे मारूंगा। सिमिलर तरीके से मूविंग एवरेज, कितना यहाँ पर लोग, बड़े बड़े प्लेयर्स इस मूविंग एवरेज को देखकर पैसे लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, मैं आपको समझाऊंगा। क्या, एक बात बताओ, बस हाँ या ना में जवाब देना, सब देना। अगर एक स्टॉक कुछ इस तरीके से गिर रहा है, हाँ, और 7-8-10% जैसा गिर चुका है मान लो, ठीक है, उसके बाद यहां से अचानक से जो है ये ऊपर की तरफ ऐसे जाना शुरू हो गया, आपको लगता है कि यहां पर कोई हेवी बाइंग हुई होगी तभी यहां से ये ऊपर घूम गया है? कोई बड़ा प्लेयर आया होगा या जो सेल कर रहा होगा उसने सेल करना बंद कर दिया होगा और यहां से घुमाया होगा, और ये हम जैसे छोटे छोटे प्लेयर नहीं, कोई बड़ा प्लेयर करके इसको घुमाया होगा? यस और नो? चैट पे यस या नो बताना। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा कि वहां पे कोई बड़ा प्लेयर बैठा होगा जो इसको घुमाया है यहां से? अब अगर आप लोगों को लगता है कि आरएसआई और मूविंग एवरेज काम नहीं करता, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या वहां से घूमता है या नहीं। ठीक है? ऑलराइट। सो ये है आरएसआई, सॉरी ये है मूविंग एवरेज 50 का लाइन, और ये है मूविंग एवरेज 200 का लाइन। ठीक है? ये है मूविंग एवरेज 50 का लाइन और ये है मूविंग एवरेज 200 का लाइन। ठीक है? ठीक है? एज पर यू मूविंग एवरेज तो काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे तो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं किया,
नहीं, यहाँ पे भी ये कर ही रहा है। यहाँ पे तो ये नहीं कर रहा है, ये तो नीचे जा रहा है। यहाँ पे भी शायद से नहीं कर रहा है, ये नीचे आ रहा है। क्योंकि आपको वैल्यूएशन का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि एक स्टॉक 1900 से ऑलरेडी 4900 चला गया है, 150-200% का जंप लगा दिया है। अब उसको भी रेस्ट लगेगा। तो अब जो यहाँ पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड थे, अब वो लोग यहाँ पे बाइंग नहीं करके के इसको ऊपर लेकर जाएंगे। आपको ये समझ नहीं है। आपको लग रहा है अरे यहाँ पे तो ये फेल कर रहा है। मैं तो वही बता ही रहा हूँ, ये स्टॉक 1900 से 2000 रुपए से बढ़ के 5400 पे चला गया है। आप बस देखे जा रहे हो मूविंग एवरेज। आप वैल्यूएशन को बिल्कुल आग पे पट्टा लगा के साइड कर दिए हो। वैल्यूएशन गया भाड़ में। मैं बस मूविंग एवरेज देखता हुआ देखता हुआ देखता हुआ लेते हुए चला जाऊंगा। तो इसी कारण से आप एंड में आके वहां पे फंसने लग जाते हो। तो इधर आप वैल्यूएशन को भी समझो कि भाई अब वो स्टॉक एक्सपेंसिव हो रहा है। अब अगर उधर आएगा तो क्या बड़ा प्लेयर वहां इंटरेस्टेड होगा उसमें पैसे लगाने के लिए कि नहीं होगा? सिंपल एज दैट। लुक एट दिस। आप खाली देखो कि कहाँ कहाँ पे वो नहीं कर रहा है। इतने सारे जगहों पे अगर वो मूविंग एवरेज 50 200 से, इनफैक्ट यहाँ पे मूविंग एवरेज 200 से भी ले लिया है ना? अब आपका कंसर्न है यहाँ क्यों नहीं हुआ। अरे भैया वो ऑलरेडी 63 का स्टॉक 760 हो गया है, 10 टाइम से ज्यादा हो गया। वैल्यूएशन समझो। वैल्यूएशन आप नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ देख रहे हो मूविंग एवरेज आया और लो, एवरेज आया और लो। इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है। दूसरी बात, प्रॉब्लम कहाँ आती है? याद रखो, मैं ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग के नोट्स पे घुस चुका हूं। नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। बट आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सो ध्यान से सुनो सब चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी बात, आपको ये भी नहीं समझ आता है कि स्विंग और पोजिशनल में फर्क है। आपको ये दोनों में फर्क नहीं पता। दिस इज अ स्विंग, दिस इज अ स्विंग, दिस इज अ स्विंग, एंड द entire thing from here swing till here is called trend. This is called trend. If you plan to ride the entire trend, that is not called swing trading, that is called positional trading. Yeah, short term investing. What does swing trading means? To capture this, to capture this, to capture this, to capture this. Now what if the stock moves like this? You enter, you exit, and उसके बाद if you miss this it keeps on going and you feel bad कि यार मैंने इसको मिस कर दिया। आपने मिस किया ही नहीं है। आप आए थे स्विंग ट्रेडिंग करने। आप आए थे स्विंग ट्रेडिंग करने। तो एक स्विंग कैप्चर करोगे एंड यू विल हैव टू एग्जिट। नहीं तो खिचड़ी कहाँ होगी पता है? आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना लेना है। कभी नहीं समझ में आएगा। यू विल ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स कि भाई दूसरा कैसे 1:8 1:10 निकाल रहा है। 1:8 1:10 1:7 ये सब निकालने का तरीका है। बट अगेन द विन रेट विल गो डाउन। अब एज न्यू ज्वाइनीज, न्यू कमर्स इन दिस इंडस्ट्री, आप ये बहुत नीचे जाएगा तो आप मेंटली हैंडल नहीं कर पाओगे। आप ये डिसेंट रखो, ये डिसेंट रखो। जब दोनों डिसेंट रहेगी आपका माइंडसेट सही रहेगा। बट पहले ये समझो कि आपको स्विंग कैप्चर करना है या पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है। दोनों का। आप एक चीज समझ लो, मैं डाउ में हमेशा अपने मेंबर्स को कहता हूं, आप लोग के लिए भी दोबारा से एक चीज मैं दोबारा से कह रहा हूं। आप जिस दिन स्टॉक मार्केट में पैर रखते हो, आपका हर एक एक्टिविटी, हर एक एक्शन एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज लेके आएगा। हर एक एक्शन। आप एंट्री दबाओगे, प्रॉफिट गया, आपके लिए एडवांटेजेस है। लॉस हुआ, डिसएडवांटेजेस है। आप एग्जिट कर देते हो सही समय पे, और उसके बाद अगर स्टॉक ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है, आप खुश हो जाओगे। आपके लिए आपको लगेगा आपने सही डिसीजन लिया। आपके एग्जिट करने का स्टॉक और ऊपर चला जाता है, आप रिग्रेट करोगे। काउंटलेस रिग्रेट्स है मार्केट में। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल्स है, बड़े एज फंड्स मैनेजर्स है, थिंग्स रिमेन सेम। द ओनली थिंग इज दे नो व्हाट दे विल गेट आउट फ्रॉम द मार्केट एंड यू डोंट नो। आप और मैं साथ में बूफे खाने के लिए जाते हैं, और वहां पर साथ में, और हम दोनों ने 1000 रुपए पे किए हैं, लेकिन साथ पास वाले टेबल में खली बैठा है। खली को पहचानते हैं? खली को पहचानते हैं? पास वाले टेबल पे खली बैठा है, उसने भी 1000 रुपया दिया। हम खा रहे हैं, हम 2 प्लेट खाते ही हमारा पेट भर गया। वो 5 प्लेट खा रहा है और अभी भी उसका स्टार्टर ही खत्म हुआ है, अभी उसका मेन कोर्स शुरू ही होगा। तो अब हम क्या करें? हम रोएं कि यार वो इतना क्यों खा रहा है, हम क्यों नहीं खा पा रहे हैं?
या हम समझे कि भाई उसका खुराक ही उतना है, ही नीड्स टू ईट दैट मच, हमारा इसमें पेट भर गया, लेट्स मूव। या हम जाकर बुफे जो अरेंज करके रखा है उससे लड़े कि भाई उसने भी 1,000 दिया, हमने भी 1,000 दिया, वो इतना ज्यादा खा रहा है, हम कम खा रहे हैं, हमसे कम चार्ज कर। नो बडी इज आस्किंग अस राइट कि हम आकर बुफे खाएं वहां पर, हम अपने मन से गए। सिमिलरली नो बडी इज आस्किंग यू टू कम इन टू द स्टॉक मार्केट, बट द मोमेंट यू गेट द क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए स्टॉक मार्केट से, आपका स्ट्रेस 80% खत्म वहीं हो जाएगा। आज बहुत सारे स्टॉक्स भागे हैं 5-5, 10-10%, मेरा रिलायंस 1-1.5% ही है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं करना, उसी से मेरे को रिटर्न्स आते हैं, उसी से मेरे को रिटर्न्स बनेगा, उसी में मेरी एज। यहाँ पे कोई आईटी में पैसे कमा रहा है, कोई सेल्स में पैसे कमा रहा है, कोई केमिस्ट में पैसे कमा रहा है, हो सकता है कोई 1% दूसरे से ज्यादा पैसे कमा रहा हो, बट अगर कमा भी रहा है तो आईटी वाला कल को उठ के सेल्स में नहीं जा सकता, और अगर जाएगा तो उसको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोबारा से अगर उसको सेल्स के competitive लेवल पर जाना है तो उसको फिर 3-4-5 साल अपने लगाने पड़ेंगे टू लर्न दो स्किल सेट, और तब तक में वो पर्सन अपने स्किल सेट्स को और इंप्रूव करके और आगे जा चुका होगा। इंस्टेड इसकी आईटी में अगर एक्सपर्टीज है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो इसको और अपना एफर्ट लगाना चाहिए टू इनहेंस हिज स्किल सेट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, और वहां पे ज्यादा अर्निंग्स बना सको। तो अगर मुझे कुछ ऑप्टिमाइज करना होगा तो मैं डाउ में ही करूंगा, क्योंकि डाउ का मेरे पास बहुत डेटा है। डाउ में बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ, करते आ रहा हूँ मेरे को, और मैं बहुत सारे लोगों को करवाते आ रहा हूँ, तो मेरी एक्सपर्टीज है वो। हो सकता है कोई और मेरे से बहुत ज्यादा रिटर्न बना रहा हो, बट अगर मैं उस फील्ड में जाता हूँ इट विल टेक मी अगेन फ्यू इयर्स, एंड इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि फ्यू इयर्स देने के बाद भी मैं वो स्किल सेट को उस तरीके से कर सकूंगा जैसे उसको कोई दूसरा या तीसरा कर रहा होगा उतनी अच्छी तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको भी समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू वांट। तो मेरे को पहले आप बताओ, डू यू वांट टू कैप्चर दिस स्विंग्स और यू वांट टू राइड द एंटायर ट्रेंड? अगर आप स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं तो टाइप करिए स्विंग, अगर आप ट्रेंड पूरा का पूरा कैप्चर करना चाहते हैं तो टाइप करिएगा ट्रेंड टी। इतना देरी बोल रहा हूँ, चैट पे एटलीस्ट आप एक्टिव रहो। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम में कौन फंसेंगे पता है? कुमार। बिकॉज उनको स्विंग और ट्रेंड दोनों कैप्चर करना है, इसलिए उनके मन में कभी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। बिफोर वी प्रोसीड, इट मे साउंड बेहतर कि ये ट्रेंड कैप्चर करने में ज्यादा पैसा बनेगा, स्विंग्स में कम बनेगा। किसी को ऐसा भी लग सकता है कि मैं मल्टीपल स्विंग्स में ट्रेड करके ज्यादा पैसा बना लूंगा, और ट्रेंड में एक बार एंट्री करके बहुत देर तक बैठो, उसमें शायद से मुझे कम पैसे बनेंगे। मैं हर चीज क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहला बात, जिसने भी सिर्फ एस या टी लिखा है, आप ऑलरेडी एक तरफ से क्लियर हो चुके हो। कुमार, आपको चूज करना पड़ेगा वेदर यू वांट टू गो विथ स्विंग और यू वांट टू गो विथ ट्रेंड। इफ यू वांट टू डू बोथ यू विल मिक्स अप बोथ एंड यू विल रीच नोवेयर। ठीक है? जब आपको स्विंग में रिजल्ट मिलेगा आप उसको और रैपिडली करोगे, और फिर जैसे देखोगे कि यार ये तो बड़ा मूव कर दिया, ट्रेंड बन गया, फिर आप नेक्स्ट टाइम से ट्रेंड कैप्चर करने लगोगे, और फिर जब मूवमेंट नहीं आएगा तो फिर आपको लॉस होगा, तो फिर आप स्विंग पे मूव करने की कोशिश करोगे, आप टू एंड फ्रो करते रह जाओगे, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है? नाउ अगर किसी को लग रहा है कि मैं स्विंग में ज्यादा पैसा बनाने वाला हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कैसा होने वाला है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने एंटर करी, आपको 1:3 एज अ स्विंग ट्रेडर, आपने 1:3 का प्लान किया, आपने यहाँ एग्जिट किया, और वो रैपिडली भाग जाएगा। आपने जितना कैप्चर किया, मान लो आपने 20% मूव कैप्चर किया है, 20%, हो सकता है आगे चल के आपको देखने को मिले कि ये 70% भागा हो, 80% भागा हो, 200% भाग गया हो। आपको रिग्रेट तब भी हो सकता है। सो यू विल हैव टू डिसाइड कि क्या आप ये रिग्रेट लोगे, या आप गोल बनाए थे इसका और आपका ये अचीव हो गया है, तो अब आप निकल गए हो, तो नाउ यू हैव नथिंग टू डू विद दिस मूव। ये आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। नाउ सेम फॉर जिन लोगों ने टी लिखा है, जिनको पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है, अक्सर कैसा होगा कई बार कि यहाँ पर ये देगा एंट्री और ये इस तरीके से जाएगा 1:3 1:4 तक जाएगा, बिकॉज आप वेट कर रहे हो कि कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनेगा और फिर मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा। कई बार ऐसा होगा कि ये जाएगा और सीधा धम से एक दिन के अंदर नीचे आएगा, एंड बिफोर यू कैन प्लान योर एग्जिट एक बहुत बड़ा रेट बना देगा। तो जहां पे आप 60-70% का प्रॉफिट देख रहे थे, अचानक से वो 30-40 पर आ जाएगा, एंड यू विल ऑल्सो बी हैप्पी एंड फिगर आउट कि आप किस तरीके से इस चीज को हैंडल करेंगे। यू विल हैव टू डू दैट। जो भी तरह का आप ट्रेडिंग करने वाले हो, उस दोनों तीनों, जो भी आप स्कैल्पिंग कर लो, इंट्राडे कर लो, इन्वेस्टिंग कर लो, हर एक तरह की चीज में आपके साथ ये सभी चीजें होंगी, सभी चीजें होंगी, एंड यू विल हैव टू बी ओके विद इट कि दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। जब मार्केट बुलिश बनेगा
जैसे 2023 का था पूरा साल, 2020 मिड से लेकर 2021 एंड तक था, तब जितने लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे सब रोएंगे, सब के सब रोएंगे। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, 2020 मिड टू 2021 एंड तक स्विंग ट्रेडर्स रोएंगे। क्यों? हर एक ट्रेड जो लेंगे 1:3 1:4 फटाफट अचीव होगा, फटाफट। लेकिन वो सारे जो 1:3 1:4 पे उन्होंने एग्जिट किया होगा, वो 1:7 1:10 1:15 1:20 जाएगी, और उनको पछतावा होते होते वो हालत खराब हो जाएगा। यहाँ पे जिन लोगों ने ट्रेंड कैप्चर करने का सोचा होगा वो बहुत भड़ के पैसे बनाएंगे। अब जो 2022 में फुल ईयर ट्रेड किए होंगे, अगर वो स्विंग कर रहे होंगे तो खुश, लेकिन अगर ट्रेंड के लिए बैठे होंगे ना, इतना रोए होंगे, इतना रोए होंगे कि कोई सीमा नहीं रहेगी उनकी, कि भाई हर समय 10% 15% 20% का प्रॉफिट दिखा रहा है और सब गायब हो जा रहा है। उनके लिए ऐसा हो जाएगा, उनको लगेगा ट्रेंडिंग स्टॉक में पूरा ट्रेंड करना, पोजिशनल ट्रेड करना, ये सब बेकार है, स्विंग ट्रेडिंग करो अच्छा है। स्विंग ट्रेडर्स मजे में रहेंगे, हमेशा 1:3 1:2 1:4 कैप्चर करके निकलेंगे और पूरा का पूरा रिवर्सल मारेगा उस स्टॉक। फिर उसी तरीके से 2023 का अप्रैल के बाद से पूरा का पूरा एकदम फुल ऑन ट्रेंडिंग मोड में चला जाएगा। वहां पे भी कोई भी अगर स्विंग ट्रेडिंग करेगा, खुश तो होगा बहुत कि अरे जो ट्रेड ले रहा हूँ सब में प्रॉफिट टारगेट हो रहा है, विन रेट मेरा 50-60% हो गया है, 1:3 आराम से हिट हो रहा है। लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद उसको दुख होना शुरू होगा, क्योंकि जो उन्होंने एग्जिट किया है सब फाड़ के निकल रहे हैं। फिर 2024 के बाद से ये वाले रोते रहेंगे, स्विंग वाले थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे। तो मार्केट तो दोनों के लिए आएगा, बता के भी नहीं आएगा। अब आप बताओ क्या करोगे, स्विंग करोगे या ट्रेंड फॉलो करोगे? अनटिल एंड अनलेस यू मेक योर माइंड एंड यू बी फिक्स्ड कि मैं यही करूंगा, कुछ साल मेरे इसके लिए ही बने होंगे, उस साल में मैं बहुत अच्छे पैसे बनाऊंगा, कुछ साल ऐसे होंगे जहां पर ये मेरे लिए नहीं बना होगा और मैं नुकसान झेलूंगा। वंस यू आर क्लियर, आप तब उतरोगे। नंबर टू, कुछ साल मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, कुछ साल मार्केट गिरता हुआ रहेगा। जब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, आपका 1:3 1:2 1:4 हिट होना बहुत इजीली पॉसिबल होगा। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, आपके ट्रेड्स तो ट्रिगर होंगे ही। अब दुनिया का कोई भी स्ट्रेटेजी उठा लो, आपके ट्रेड ट्रिगर होंगे ही लॉन्ग साइड में, लेकिन ना आपका विन रेट बहुत गिर जाएगा, 20-25% पे गिर जाएगा। मतलब आपके लिए प्रॉफिट बना पाना नामुमकिन हो जाएगा। उस समय आपके पास दो चांस है, दो ऑप्शन है। या तो आप वो स्ट्रैटेजी छोड़ के आप कोई और स्ट्रैटेजी फॉलो करो, या तो आप वेट करो कि मार्केट रिवर्सल लगाए, अपर साइड में फिर से निकले, तब फिर हम स्विंग ट्रेडिंग शुरू करें, अपना ट्रेंडिंग जो भी पूरा पोजिशनल करना है वो करें। अब अगर आप पहला वाला हैं जो अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर देने वाले हैं, तो वेलकम, आप दोबारा से जीरो पे आ चुके हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट इज नॉट दैट इजी। नहीं तो फिर बार बार से भी नहीं बोलता कि 90% लोग लॉस बनाते हैं। आपको भी पता है कि उसमें भी जो बाकी के जो 10% है, उसमें भी 5-6% लोग जो है वो एफडी का रिटर्न भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो दिमाग में जब तक ये सेट नहीं होता, आप जो करोगे आप नुकसान झेलने वाले हो ना। अगर आप स्विंग करने वाले हो, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं आपको अब बता रहा हूँ। स्टॉक सिलेक्शन वंस आपका हो जाता है, उसके बाद आप ए में 50 लगाओ, ए में 200 लगाओ। ठीक है, मान लो ये ए में 200 ग्रीन लाइन है, ए में 50 ग्रीन लाइन है, और ए में 200 रेड लाइन है। जब तक ये इसके ऊपर रहता है, आप ए में 50 पे जब जब आएगा स्टॉक, आप बाइंग करते हुए चलोगे। वंस ए में 50 ए में 200 को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ में, आपका वो रडार से निकल जाएगा। आपका वॉच लिस्ट में कैसे ऐड होगा ये स्टॉक? जो 3 रूल्स पिछले दिन हमने सिखाए थे, कवर किए थे स्टॉक सिलेक्शन के, उन 3 रूल्स के अकॉर्डिंगली स्टॉक्स का सिलेक्शन होकर आपके वॉच लिस्ट में आ गया। अब वो आपके वॉच लिस्ट से निकलेगा कब? जब एम ए 50 एम ए 200 को नीचे साइड में ब्रेक कर देगा। इस बीच में जब जब एम ए 50 पे आएगा स्टॉक, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाएगा, आप उसके हाई पे एंट्री करोगे, नीचे पे स्टॉप लॉस लगाओगे। आप मैक्सिमम 5% का स्टॉप लॉस लेकर काम करोगे, अगर आप स्विंग कर रहे हो तो। मैक्सिमम, ठीक है, 5% का स्टॉप लॉस लेकर काम करोगे। नाउ आप चाहो तो 1:3 का एक टारगेट प्लान कर सकते हो, या तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 30 डेज का एक प्लान बना लो कि मेरे एंट्री के बाद मैं 30 डेज तक स्टॉक में रहने वाला हूँ। 30 डेज के बाद जहां भी स्टॉक रहेगा उसका लो फॉलो करते हुए चलूंगा, जैसे ही लो ब्रेक हो जाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा। आ रही है बात समझ में? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। वॉच लिस्ट में आपका स्टॉक ऐड कैसे हो रहा है? 3 जो रूल्स हमने बताए थे,
वो रूल्स के अनुसार वॉच लिस्ट में आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा। वंस आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड हो गया, आप सिंपल मूविंग एवरेज 50 और 200 लगा लेंगे अपने चार्ट पर। लगा लेने के बाद आपका वो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में तब तक रहेगा जब तक MA50 MA200 के नीचे नहीं जाता। वंस MA50 MA200 के नीचे चला गया, वो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट से बाहर निकल जाएगा। जब तक MA50 MA200 के ऊपर रहेगा, जब जब वो स्टॉक मूविंग एवरेज 50 पे आएगा और वहां से ग्रीन कैंडल बनाएगा, आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर 8 बार करेगा आप 8 बार कर सकते हैं, 10 बार करेगा आप 10 बार कर सकते हैं। याद रखिएगा, जितना ऊपर की तरफ जाएगा स्टॉक, उतना उसका चांस ऑफ फेलियर बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको कुछ अलग से और प्रोटोकॉल्स नहीं दे रहा हूं कि ऐसा सिनेरियो हो तो आप इसमें और फर्दर ट्रेड मत करना। आई एम नॉट गिविंग यू एनी सॉर्ट ऑफ दैट प्रोटोकॉल। वो बहुत एडवांस हो जाता है, वो सब हम ट्रेडिक्स मास्टरमाइंड एंड ऑल में कवर करते हैं, नॉट हियर। ठीक है, यहाँ पर आप बस पहले इतना समझे हैं कि नहीं समझे हैं, चार्ट पे यस या नो लिखिए। अब मैं फिर आपको चार्ट पर जाके दिखाऊंगा। ऑल राइट, नाउ चार्ट पे चलते हैं। ये है कल्याण ज्वेलर्स। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स का मंथली का चार्ट। और अज्यूम करिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमने एक मेथड सीखा था कप वाला, उस मेथड से मान लीजिए हमने मार्क किया और फ्रॉम दिस सितंबर 22 ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में आ गया। ठीक है, वॉच लिस्ट में हमने डाल दिया। अब हम डेली पे चले जाते हैं। अब डेली में जाने के बाद मूविंग एवरेज 50 जो है वो रेड लाइन है, मूविंग एवरेज 200 ये ब्लैक लाइन है। ठीक है, मूविंग एवरेज 50 ये रेड लाइन है, मूविंग एवरेज 200 ये ब्लैक लाइन है। जब तक ये रेड लाइन ब्लैक लाइन से ऊपर रहेगा, तब तक इसमें जब जब वो जो मैंने सिनेरियो बताया वो होगा, हम ट्रेड लेते रहेंगे। वंस रेड लाइन ने ब्लैक लाइन को नीचे की तरफ तोड़ा, उसके बाद ये वॉच लिस्ट में निकल जाएगा हमारा। मतलब आफ्टर दिस डे हम जो है और इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, ये मेरे वॉच लिस्ट से निकल जाएगा। इसके बाद दोबारा से स्टॉक सिलेक्शन का हमारा वही 3 प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाएगा। उसमें से कोई एक, 3 प्रोटोकॉल्स मैंने स्टॉक सिलेक्शन के कवर किए थे लास्ट से, कोई एक प्रोटोकॉल ही आपको फॉलो करना है, तीनों नहीं, ओनली वन। ठीक है, ओनली वन मेथड टू एंटर स्टॉक, ओनली वन मेथड फॉर स्टॉक सिलेक्शन, ओनली वन मेथड फॉर स्टॉक, मे बी 2 मेथड फॉर स्टॉक एग्जिट। दैट्स इट, दैट इज इट। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर दोबारा से अगर ये MA50 MA200 को क्रॉस कर देगा तो दोबारा से हमारे रिटर्न है, नहीं। दिस इज नॉट द स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड एग्जिट क्राइटेरिया क्लियर है। लास्ट डे जो 3 क्राइटेरिया बताए थे, सिर्फ उसी मेथड से आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे। और अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉक आपके वॉच लिस्ट से कब निकल जाएगा, वो आएगा कैसे, लास्ट 3 दिन का मेथड। निकलेगा कैसे, वो आप भी मैंने बता दिया। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, यस और नो? क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? जो जिसने पिछले दिन का सेशन अटेंड नहीं किया है, ऑब्वियसली अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है तो आप उस रिकॉर्डिंग को ऑब्वियसली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या अभी तक जो मैंने बोला वहां तक क्लियर है, आया ना? चलो, अब जैसे ही यहां पर आ गया, मैं रिप्ले बार दबा देता हूं। याद रहे, आप स्विंग ट्रेडिंग, अभी हम क्या बात करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में मैंने 2 तरीका बताया। इधर आप 30 डेज के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद जो कैंडल 30 डेज का बन रहा है उसका लो फॉलो करते हुए चलेंगे, या आप 1:3 1:4 ऐसा कुछ प्लान करो और उस हिसाब से स्टिक करो। देखो, मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स दे रहा हूँ। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लोग पैसे लेकर बताते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, गोल्डन टिप ये है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो 4-5% का स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ, डोंट टेक मोर देन दैट। एंड अगर टारगेट की बात करें तो 12 से 15 का टारगेट इज मोर देन इनफ। अगर स्टॉक 10 से 12% गया है, यू मस्ट एग्जिट 70-80%, वरना फिर पुअर मार्केट कंडीशंस में आप देखोगे वो 10-12% जाएगा और तेजी से नीचे की तरफ आएगा और आपके हाथ कुछ नहीं लग पाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो या तो आप 30 डेज वाला रूल फॉलो करेंगे फिर लोअर लोअर चलते हुए चलेंगे, या तो आप 10-12% का रूल फॉलो करेंगे। और आप देखोगे इंटरेस्टिंगली दोनों सिमिलर तरीके से काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चैट को मैं रिप्ले करूंगा सो दैट आपके लिए मेरे लिए एकदम लगे कि रियल टाइम हो रहा है। ठीक है, अभी साथ में हम इसको प्ले करेंगे
तो ऐसा नहीं, हाइंडसाइट हमें नहीं पता चलेगा कि आगे क्या हुआ। ऐसा हम लोग को लगेगा कि रियल टाइम पे अभी हो रहा है। आगे बढ़े, यस और नो? सबका यस नहीं आएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आई विल नॉट प्रेस द प्ले बटन। बढ़े? चलो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। रडार में है, वॉच लिस्ट में एडेड है, कुछ नहीं करना है। आपके वॉच लिस्ट में ऐड होने के बाद इट्स बिन 2 मंथ। लेकिन ऐसे ही आपके वॉच लिस्ट में और भी बहुत सारे स्टॉक्स होंगे ना, उसमें ट्रेड हो सकते हैं। इसमें 2 महीना हो गया है, ट्रेड नहीं बना है, कुछ करना भी नहीं है। ये हो सकता था कि यहाँ से बहुत भाग जाए। कुछ नहीं करना है। ये देखो, यहाँ से ये ऑलरेडी 20% जा चुका है, पर कुछ करना नहीं है। द पॉइंट इज, जितना कम करेंगे उतना बेहतर। क्या हुआ? नीचे चला गया। ओके, अब ये ग्रीन फॉर्म कर दिया है। यहाँ पे अगर हम कैंडल लो लेते हैं तो ये 8% का स्टॉप लॉस होगा। चलो 5% पे यहाँ रखते हैं, ठीक है? ठीक है। और लगभग लगभग इसका मैं 12 से 14% का यहाँ पर प्लान करता हूँ। 15% भी अगर मिड कैप स्मॉल कैप है तो वो भागेगा, लार्ज कैप के लिए वो भी डिफिकल्ट होता है, तो इसको 12% पे रखो। रिस्क रिवॉर्ड गिर गया, गिरेगा ही, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो देखते हैं। हिट हो गया, अचीव हो गया। यू एग्जिट, यू एग्जिट। दूसरा जो पर्सन है वो 30 डेज के लिए वेट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर उसकी एंट्री ट्रिगर हुई है, तो यहाँ से 30 डेज विल बी लाइक टिल दिस पॉइंट, ठीक है? वो वेट करेगा। क्या होता है वहां पे हम देखते हैं, विच इज हियर। मैं मार्क करके रखता हूँ। ओके, 30 डे, 30th डे पे ये कैंडल यहाँ आया है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा एंट्री यहाँ था, ठीक है? ऑलरेडी ये 31% जा चुका है। आप क्या कर रहे हो, 30 डे का वेट कर रहे हो। 30 डे का कैंडल ये बना है, तो आप अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर दोगे। आपकी एंट्री यहाँ हुई है, ठीक है? अब, अरे यार, इसी का बेटर था। चल, ये नहीं किया, इतना ऊपर तो गया, यहां तो निकल सकते थे। अगर आपके मन में ये थॉट्स आ रही है, तो आप समझ लो कि आपका प्लान और एग्जीक्यूशन में अभी भी गैप है। आपका प्लान और एग्जीक्यूशन में अभी भी गैप है। आपके लिए अभी भी प्रॉफिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सिस्टम। एंड जब तक आपके लिए ये ऐसा रहेगा, तब तक आप मेरे से लिख के लो, आपके हाथ प्रॉफिट नहीं लगेगा। द डे यू अंडरस्टैंड कि आज नहीं तो कल प्रॉफिट आ ही जाएगा, मैं सिस्टम को मास्टरी कर लेता हूं, तो आज नहीं तो कल डेफिनेटली प्रॉफिट आपके हाथ में लग जाएगा। ठीक है? नाउ लुक एट दिस। एक दिन में बाउंस बैक की, मैं आपके साथ लाइव कर रहा हूं, लेकिन ये याद रखना, याद रखना, ये मैं आपके साथ लाइव कर रहा हूं। कुछ ऐसा नहीं है जो प्री रिकॉर्डेड है और मैं पहले से देख के आपके लिए कर रहा हूँ रैंडम। आई एम डूइंग रैंडम स्टफ। तो क्या ये जो 1:3 पे एग्जिट कर दिया 12-13% पे, उसका अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं? थोड़ा देरी पहले आपके लिए ये खराब था। अब क्योंकि ये ऊपर चला गया तो आपके लिए अच्छा कैसे हो गया? फिर तो आप भाई घंटा ट्रेडिंग करोगे। अगर उस तरह का थॉट प्रोसेस आप रखते हो तो आपको पहले ही दिमाग में सेट कर लेना पड़ेगा, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, मेरा सोच क्या है, मैं करूंगा क्या। फाइनली यहाँ पर टूटा और यहाँ एग्जिट हुआ। तो ये जो स्विंग ट्रेडर है, इसके लिए ये स्टॉक 37 डेज का होल्डिंग पे रहा, 24% इसने कैप्चर किया, वर्सेस उसने 12% का कैप्चर किया था। आई बात हाँ या ना, समझ में आई? आई बात? दोनों के लिए दोनों ही अपने जगह पर सही है और अच्छे हैं। आप नहीं बोल सकते हाइंडसाइड पे कि अरे जब ये रेड कैंडल बन रहा था तो यही ठीक था, यहाँ एग्जिट कर देते, कर देते और किया है में फर्क है। द फर्क बिटवीन योर थॉट and the reality is different. Until and unless you understand that, how will you become a trader? Trade what you see, not what you think. You may think a lot. अगर कोई और ट्रेडिंग क्लास वगैरह आप कर रहे होते तो शायद से वो बोलता कि ये देखो, यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, यहाँ पे एग्जिट करते हैं, ये कितना बढ़िया मूव दिया। बट मैं आपको कैसे बताऊं कि यहाँ निकलना पॉसिबल है ही नहीं? कोई मेथड है इसमें निकल पाने का? हाँ, पार्शियल एग्जिट सिस्टम्स है, बट उसके भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों में है। फिर क्या करोगे? आई मेरी बात समझ में, हाँ या ना? हाँ या ना? ये जो अभी हमने ट्रेड देखा, क्या इससे क्लैरिटी मिली, यस और नो? फटाफट बताइए, तो हम आगे बढ़ाएंगे फिर। यस और नो, क्विक। इतने लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, 2 लोग का मैसेज आता है, शर्म भी नहीं आता है? इतने देर से बोले जा रहा हूँ कि यस नो भी एटलीस्ट टाइप करो। सो एक चीज ना, देखो, पहला वाला ट्रेडर के लिए यहाँ पे एग्जिट हो गया दोबारा से, लेकिन यहाँ पे ये आप देखो मूविंग एवरेज 50 पे आकर ये बनाए। अब मेरे को एक बात बताओ, जब हम मूविंग एवरेज लेकर काम करते हैं, हम क्यों करते हैं कि एक मूवमेंट गया और फिर वो अपने मीन के पास आया
फिर हम एक न्यू ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, फिर वो मीन से दूर जाएगा, हम एग्जिट करेंगे, फिर बाद आएगा। उसी को तो स्विंग कहते हैं ना, मैंने अभी सिखाया था ना कि ट्रेंड है। ये ट्रेंड कैसा चलता रहेगा? ट्रेंड चलता रहेगा कुछ इस प्रकार से। एज अ स्विंग ट्रेडर आप ये कैप्चर करोगे, फिर ये कैप्चर करोगे, फिर ये कैप्चर करोगे। ये मैंने सिखाया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एक ही कैंडल इतना बड़ा बन गया है, आपको नहीं लगता इसके बाद अगर इतना दूर भी जाएगा तो बहुत रिस्क है हमारे लिए? यहाँ से ये इमीडिएटली रिवर्सल ले सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि इतना बड़ा कैंडल के बाद 18% का कैंडल, तो अगर मैं रहूंगा तो इतने बड़े कैंडल को मैं अवॉइड कर, 5 6 7% तक बहुत है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ यहाँ पर मैं फ्रेश ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहूंगा। अब क्या हो सकता है? हो सकता है कि इसके बाद मैसिव ग्रीन कैंडल बनता हुआ ऊपर निकल जाए और हमारा पूरा ट्रेड मिस हो जाए। फिर से बात कह रहा हूं, बात प्रॉफिट की नहीं, बात है रिस्क को अपने समझने की और सिस्टम को समझने की। क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम स्विंग के लो पे एंट्री कर रहे हैं, स्विंग के ऊपर निकल रहे हैं। किसमें? एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में। अप ट्रेंडिंग स्टॉक का नेचर क्या होता है? हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। सिंपल ऐसा है। तो वहां पे मैं ऊपर की तरफ बाइंग क्यों कर रहा हूं? मुझे तो नहीं पता वहां से वो ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन उसके ऊपर से नीचे आ जाने के चांसेस तो बहुत हाई है। तो मैं यहाँ पे एक्टिविटी लेना प्रेफर नहीं करूंगा। यहां से दोबारा बोल रहा हूं, द स्टॉक कैन रैली अपसाइड अ लॉट। 60 70% की रैली कर सकता है, बट 60 70% एज अ स्विंग ट्रेडर आपको चाहिए ही नहीं, आपका होगा ही नहीं। वो आपके क्राइटेरिया में नहीं बैठता। वो हफ्ते भर में अगर मूव कर रहा है देन दैट्स अ सेपरेट थिंग। आगे देखते हैं। देखो ये नीचे ही आ गया अल्टीमेटली। अब जब मैं मूविंग एवरेज 50 बोल रहा हूं, तो यहां भी मार रहे हो, यहां भी मार रहे हो, ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि दिस हैपेंड, राइट? ओके, देखते हैं क्या होता है। ओके, नाउ मूविंग एवरेज 50 पे आ गए। देखो मैं एक चीज और बताता हूं आपको। कई बार होगा कि मूविंग एवरेज 50 को वो टच नहीं करेगा, मूविंग एवरेज 50 के पास से घूम के जाएगा। कितना पास दिखना चाहिए आपसे कि भाई बहुत पास पहुंच चुका है, बहुत पास पहुंच चुका है। तो इवन इफ अगर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहा हूं, मान लो ऐसा होता कि ये आता और सीधा ये वाला ग्रीन कैंडल नहीं बनता, ये रेड कैंडल नहीं बनता, ये रेड कैंडल के बाद सीधा ये बनता, तो भी मैं इसके ऊपर इनिशिएट करने का अटेम्प्ट ले सकता हूं। इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि मूविंग एवरेज टच करेगा ही करेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो धीरे 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 बहुत पास आ गया था। तो ये भी बहुत नजदीक है और बहुत ही छोटे छोटे कैंडल्स बन रहा है। तो अगर इसका भी हाई ब्रेक होता तो मैं अटेम्प्ट ले सकता हूं, क्योंकि ये बहुत पास पहुंच चुका है। लेकिन अगर ये यहां बन रहा होता तो मैं नहीं लेता, मैं अगर ये यहां बन रहा होता मैं नहीं लेता। पास पहुंचना होगा उसको। ठीक है, नाउ अभी कुछ नहीं करना। ओके, दोबारा से ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है। अच्छा पीयूष, ये भी एक ग्रीन कैंडल है जो कि बहुत बड़ा है, साइज ऑफ 14%। ये भी एक ग्रीन कैंडल है जो कि बहुत बड़ा है, साइज ऑफ 16%, नियर अराउंड सिमिलर साइज का है। लेकिन मैं यहां पे लेने मना कर रहा हूं, बट मैं यहां लेने के लिए सजेस्ट कर रहा हूं। कोई बता सकता है क्यों? कोई अनम्यूट करके बताना चाहता है? एमए के पास है, नियर टू 50 एमए, मूविंग एवरेज स्मॉल एसएल। एक और चीज बताता हूँ, लिक्विडिटी सुना है? देखो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं समझ में आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मूविंग एवरेज 50 के पास है, इतना भी समझते हो तो काफी है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जब कोई एक स्टॉक ट्रेंडिंग होने वाला होता है ना, और अगर वो स्टॉक ट्रेंडिंग हो चुका होता है, बड़े प्लेयर्स के पास बहुत डेटा होता है, बड़े प्लेयर्स के पास बहुत डेटा होता है। उसको समझ में आ जाता है कि यार बहुत लोगों ने यहाँ पे एंट्री करा, तो वो ना एक शेक ऑफ कैंडल करता है तैयार, जहां पे ना वो फ्लश आउट करता है वीक हैंड्स को। जहां पे वो फ्लश आउट करता है वीक हैंड्स को, जो कमजोर दिल वाले हैं उनको फ्लश आउट करता है एक बड़ा रेड कैंडल बनाकर, प्रीवियस स्विंग का लो को थोड़ा सा ब्रेक करवा कर, जहां पे उन सभी के स्टॉप लॉसेस ट्रेल्ड रहते हैं, कि जैसे ही वो सिस्टम से निकल जाएंगे उसका इतना रैपिडली ऊपर की तरफ जाएगा कि उसके पास फिर मौका नहीं हो पाएगा कि वो उसमें घुस सके। समझ रहे हैं आप बात? तो वही सिनेरियो यहाँ भी हुआ है। वही सिनेरियो आपको कल परसों में भी दिखाई दिया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये था ब्लू स्टोन। अब ब्लू स्टोन का ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ, काफी लोगों ने एंट्री किया होगा, शेक ऑफ किया, शेक ऑफ किया, इन सबको निकाला। अब ये ऊपर निकलना शुरू कर रहा है। अब ऊपर निकलना शुरू कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ जो जिसमें मैं भी फंसा था। अगेन मैं ये सारी चीजें क्यों बता पा रहा हूँ? एज अ ट्रेडर, ये ट्रेडर आपको बता पाएगा, ट्रेनर नहीं। जो खुद ट्रेडिंग करेगा ना, वही आपको सिर्फ बता पाएगा ये सब सिनेरियो, क्योंकि उसके साथ हुआ है। ये देखो, एक ही दिन के अंदर आप देखो ये क्या किया है, 11% 12% नीचे आके उसी दिन ये पूरा का पूरा समेट लिया 8 9%, और नेक्स्ट दिन शूट अप करके निकल गया। कहाँ घुसोगे? कहाँ घुसोगे? मौका देगा ही नहीं आपको घुसने का। सिमिलर तरीके से लुक एट दिस, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा,
उसमें वो लोग ये कांड करेगा ही, जस्ट टच करवाएगा निकल जाएगा। ट्रेंड में ना वो ये करेगा ही करेगा, वो लोग छोड़ेगा ही नहीं। वो लोग जो वीक हैंड्स है ना उनको मार्केट में सस्टेन करने देगा ही नहीं, वो निकालेगा ही उन लोगों को कि निकालो इनको। आगे बात समझ में? तो अब देखो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, क्या इसमें प्रॉफिट होगा ही होगा? मैं पहले ही बोल रहा हूँ 50% बहुत होता है एक्यूरेसी, ठीक है? उसके साथ काम करो, इनफ है। ओके, अभी तक एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है ना? इसका हाई ब्रेक होगा तब एंट्री ट्रिगर होगी। अभी फिर से नीचे आ गया है, चलो वेट करते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे अब जो है इसका हाई ट्रिगर हो चुका है। हाँ, अब यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं, या तो कुछ लोग ये जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई के ऊपर भी एंट्री करके यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस 5% के आसपास का रख सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है एनीवे, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, लगभग 5% का स्टॉप लॉस। चलो मार्किंग करते हैं, ठीक है? नाउ देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ स्टॉप लॉस हिट। चलो आगे बढ़ते हैं। दोबारा से ग्रीन कैंडल फॉर्म, इसका हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। दोबारा से ग्रीन कैंडल फॉर्म, अभी देखो यहाँ पर पूरा टाइट एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। दोबारा से 5% का स्टॉप लॉस, दोबारा से स्टॉप लॉस हिट। एक बार प्रॉफिट हुआ है, दो बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। नॉर्मल है ना, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है ना, इस स्ट्रेटेजी में कोई प्रॉब्लम है ना, इस स्टॉक में कोई अभी एबनॉर्मल बिहेवियर है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है? दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बनी है छोटी सी, इसका हाई दोबारा से ट्रिगर हुआ है, ठीक है? अब मैं इस स्विंग लो के नीचे लगा दे रहा हूं विच इज 4.2%। चलो देखते हैं। दोबारा से स्टॉप लॉस हिट, नॉर्मल है। तीन बार स्टॉप लॉस हिट, एक बार 1:3 टारगेट हुआ है, नॉर्मल है। बोलोगे अरे यार तीन बार, पांच बार, आठ बार भी होगा, दैट इज द रियलिटी। वही है रियलिटी। आप जब तक रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तो मुश्किल है। दोबारा से यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर होगी, दोबारा से आप लगभग 5% का स्टॉप लॉस। चलो देखते हैं। स्टॉप लॉस दोबारा हिट, चार बार स्टॉप लॉस हिट, चार बार स्टॉप लॉस। चार तो बहुत दूर का बात है, दो या तीन में गायब, खत्म, ट्रेडिंग बंद, नो मोर ट्रेडिंग। ज्यादातर ट्रेडर्स दो या तीन स्टॉप लॉस हिट होते ही स्ट्रेटेजी बंद, अब दूसरे स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट। दैट इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। लेकिन अभी तक अगर आप देखोगे तो आप मान लो 10,000 का रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड, पहले में आपने 30,000 का प्रॉफिट बनाया, चार लॉस हो चुका है, 40,000 लॉस पे हो, -10,000 पे अब बैठे हो, ठीक है? देखो अब कैसे मैच घूमेगा। जहां पे आपका ट्रेडिंग छूटा, देखो कैसे होगा। यहाँ पे दोबारा से ग्रीन कैंडल बनाया है, अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है अब। ओके, सो यहाँ पर ये दोबारा से ग्रीन कैंडल बनाया, दोबारा से स्टॉप लॉस 10,000 और अब आप नेट -20,000 पे है। ओके, यहाँ पे दोबारा एंट्री हुई, आप समझना -20,000 पे है। मेजोरिटी लोग छोड़ चुके हैं ट्रेडिंग, कीप इट इन माइंड। मेजोरिटी लोग ट्रेडिंग छोड़ चुके हैं वो, और इसके लिए बैठे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि चार बार पांच बार लॉस हो चुका है। बहुत बड़ी बात होती है चार पांच बार लॉस को हैंडल कर पाना, ठीक है? हुआ टारगेट हिट, वो वाले के हिसाब से बैठते तो उसमें तो उसने 24% बनाया है, मतलब विच इज 1:6, बट हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जो 30 डेज वाला मैंने बताया था, ठीक है? अब जो इसने 1:3 पे एग्जिट कर दिया है, ये कितने पे है? नेट 10,000 के प्रॉफिट पे है, यस और नो? और जो अभी छोड़ के गया है वो कितने पे छोड़ के गया है? -20,000 के लॉस पर, यस और नो? यस और नो? हाँ या ना, फटाफट चैट पर। जो इससे जस्ट एक ट्रेड पहले पांच लॉस खा के छोड़ के गया, वो -20,000 पे छोड़ के गया नेट पे। ये जिसने कंटिन्यू रखा अब वो +10 पे है। अब अगर 30 डेज के लिए ये होल्ड कर रहा है तो देखते हैं ये कहाँ पे जाता है। 30 डेज विल बी समवेयर अराउंड इस एरिया पर, ठीक है? 30 डेज, अब इसका लो हमने मार्क कर दिया, ठीक है? तो लो मार्क किया, यहीं पे एग्जिट हो गया। तो इसका तो 31%, मतलब 1:6। वहां पे 1:5 था, यहाँ पे 1:6। इसने तो बहुत ज्यादा पैसे बना लिए, राइट? 50,000 का प्रॉफिट, उसके बाद पांच लॉस, -50 मतलब जीरो पे आ गया। फिर 1:6 का प्रॉफिट, 60,000 का प्रॉफिट। पर इसका विन रेट कितना हुआ? टोटल 7 ट्रेड हुए, सात में पांच लॉस, दो प्रॉफिट। फिर से बता रहा हूं, टोटल 7 ट्रेड हुए, सेवन में ओनली दो प्रॉफिटेबल हुए और पांच लूजिंग ट्रेड रहे। कितना विन रेट हुआ बताओ? कितना विन रेट हुआ? मात्र 28% का। उस 28% के विन रेट के साथ भी 60,000 के प्रॉफिट पे बैठा हुआ है, ठीक है? तो मुझे नहीं पता आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हो, आप कितना सिस्टम पे स्टिक करते हो, लेकिन मैं वैसा ट्रेडर हूं जो ये पांच छह लॉस बैठ कर देखता हूं। और मजे की बात यह है, पांच छह लॉस जो है वो एक दो दिन के अंदर नहीं हुए हैं,
इफ यू सी ओवर ईयर, ये लगभग लगभग 5 महीने चले हैं लॉस का सीजन। आप तो 1 महीने में छटपटा उठते हो, आप 5 महीने तक कैसे ही वेट कर लोगे? समझ में आ रही है आप कहाँ गलती करते हो? मेरा काम आपको हर रोज आकर इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी सिखाना नहीं है, क्योंकि मेरे पास इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज नहीं है। मैंने जो इतना पैसा दे दे के हजारों लोगों से, अच्छे अच्छे ट्रेडर से जो सीखा हुआ है, वो इसी तरह के सिंपल सिस्टम्स का यूज करते हैं, लेकिन वो स्ट्रिक करना जानते हैं। इनफैक्ट डाउ में भी हम यही करते हैं कि आपको लॉस हो रहा है, यू विल ट्रेड। आपको प्रॉफिट हो रहा है, यू विल कीप ऑन ट्रेडिंग। आपको तकलीफ हो रहा है, यू विल कीप ऑन ट्रेडिंग। यू कीप ऑन डूइंग द बैक टेस्टिंग। जितना बैक टेस्टिंग करोगे, उतना आपके पास डेटा रहेगा। अगर मैं इस तरीके से 10-15 स्टॉक में 5-5 6-6 7-7 साल का बैक टेस्टिंग कर लूं, आपको नहीं लगता मुझे पता चल जाएगा कि एक स्टॉक में कितनी बार स्टॉप लॉस हिट करता है, क्या सिनेरियोज में लगातार स्टॉप लॉस हिट करता है, किस तरीके से प्रॉफिट देना शुरू होता है? लगता है हाँ या ना, बताइए। हाँ। अब यहां भी देखो मजे की बात, यहाँ पे 1:6 पे एग्जिट हो गया, है ना? व्हाट इज डाउ? सो ये हमारा एडवांस डाउ मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है, जो कि 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। लेकिन ये देखो, यहाँ पे जो एग्जिट हो गया पूरा, ठीक है, हो ही सकता था कि इसका 1:3 यहाँ पे अचीव हुआ, होने के बाद ये पूरा नीचे आ जाए। हो सकता था, उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती नहीं है। हो ही सकता है कि ये 30 दिन बाद हमने 1:6 के साथ एग्जिट किया है और बहुत खुश है कि भाई 10,000 के रिस्क पे 60,000 का प्रॉफिट बन गया। लेकिन किसी ने तो ये नहीं बोला कि इसके बाद ये और ऊपर नहीं जा सकता, जा ही सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है। ये देखो, अब क्या करोगे? रोएंगे आप? आपका काम था स्विंग ट्रेडिंग करना, जहां पे आप 30 डेज के लिए होल्ड करोगे और उसके बाद लो ब्रेक करेगा, आप एग्जिट कर दोगे। आपका रूल था ना, ये सिस्टम था ना, ये आपने क्या उसको फॉलो किया? अगर किया है फाइन, उसके बाद आपको कुछ सोचने की देखने की जरूरत है नहीं। अब मेरे को आप ये बताओ कि स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, स्टॉक वॉचलिस्ट से कब निकल जाएगा उसका क्राइटेरिया, और एंट्री क्राइटेरिया, स्टॉप लॉस, एग्जिट क्राइटेरिया, कैसे 30 डेज का अगर होल्डिंग करना है तो वो कैसे करना है, 1:3, ये सारा चीज जो भी मैंने अभी आपको बताया, क्या ये पूरा क्लियर है आप सभी को? बहुत देर से बोल रहा हूँ, दया करके चैट पे अगर क्लियर है तो क्लियर तो टाइप करना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देखो, जिस तरीके से यहाँ पे 30 डेज में इतने बड़े मूव आ रहे थे, 1:3 में आपको लग रहा था कि बहुत छोटा है। हो सकता है ना कि यहाँ पे आप, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 3.5% के अगेंस्ट में 15% तो मूव दे दिया, टारगेट अचीव, लेकिन 30 डेज पे कहाँ आ गया? 6, 6.5% पे आ गया। तो कुछ भी हो सकता है, वेदर यू डू दिस और दैट, हर एक में आपको बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत लॉसेस होंगे, मूवमेंट नहीं मिलेगा, सभी चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन द पॉइंट इज आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही चीजें खराब होती है आप छोड़ के भाग जाते हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिंपल तौर से ये एग्जांपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में सब कुछ अच्छा है, तो क्या आप उसको हस्बैंड या वाइफ की तरह ट्रीट करते हो? और खराब होते ही क्या आप छोड़ के कहीं और चले जाते हो? नहीं, राइट? अच्छे और खराब दोनों टाइम में एक दूसरे के साथ स्टिक करते हो, राइट? सेम चीज यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा। क्या आज का सेशन आप लोग के लिए अच्छा था, वैल्यूएबल था, काम का चीज था आपके लिए? वॉज इट हेल्पफुल फॉर यू ऑल? काम का था? अगर आप सिर्फ नया नया स्ट्रैटेजी सीखने आए हो तो शायद से आपको मजा ना आए, लेकिन मेरा फोकस वो नया इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग के लिए था नहीं, वैल्यू और आपको रियलाइजेशन पे लाना था कि कहाँ आप गलत कर रहे हो, क्या सही करना आपके लिए, कैसे आप सही कर सकते हैं चीजों को। एडवांस डाउ मेंटरशिप प्रोग्राम का नेक्स्ट बैच कमिंग फ्राइडे स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 3 लाख रुपीज मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, और आपके पास एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। यानी कि आपके पास जॉब या बिजनेस होना चाहिए जो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे आ सकते हो, वरना हम आपको नहीं ले पाएंगे। ये एक 1 ईयर का मेंटोरशिप प्रोग्राम है, मिनिमम 3 लाख का कैपिटल यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। प्रोग्राम की फीस 50,000 रुपीज है। ईएमआई अवेलेबल है, लगभग 5,000 के आसपास से मंथली ईएमआई क्रेडिट कार्ड पर अवेलेबल है। अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप जाकर व्हाट्सएप कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। आपको और भी अगर डिटेल्स चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं वहां पर आप सभी के साथ डिटेल्स शेयर कर दूंगा, आप वो देख सकते हो। सही लगे, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, आपको पेमेंट लिंक वगैरह सब दे दिया जाएगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है सभी को सीरियसली ट्रेडिंग नहीं करना है, सब कोई को प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं करना है। अच्छा,
क्लियर कर दूं मैं, यहाँ पे आपके पास रोजाना करने को बहुत कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। बेरली 5 से 10 मिनट आपको ट्रेडिंग डेज में देना रहेगा। तो आप अगर चाहते हो दिन रात आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो अनफॉर्चुनेटली डाउ इज नॉट दैट। डाउ में आप आखिर दिन रात एक्टिविटीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं पॉसिबल है उसमें करना। वहां पर हर महीने आप प्रॉफिट नहीं बनाने वाले, दोबारा से मैं यही कह दूंगा, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसा होली ग्रेल स्ट्रेटेजी नहीं दिखाने वाला जिससे आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। मैं आपको एक्साइटमेंट में नहीं लेकर जाना चाहता हूँ, दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है। बट हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, इफ यू स्टिक टू द सिस्टम फॉर 7-8 years यू विल 10x योर कैपिटल। नाउ, क्या मैं एकदम लिख के दे रहा हूँ ये होगा, ये होगा? नहीं, मैं ये लिख के नहीं देना चाहता, क्योंकि जो हो सकता है और जो आप कर सकते हो उसमें बहुत फर्क होता है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को स्टिक कर सको। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको पढ़ाया है, वहां पे मैं आपको पढ़ा के छोड़ता नहीं हूँ, इसी कारण से मैं फीस लेता हूँ, सो दैट 1 year तक जो मैं ट्रेड करूँ आप भी मेरे साथ ट्रेड कर सको। और ये जिस तरीके से आपने देखा, इस तरीके से आपके पास ब्रॉडकास्ट ग्रुप का एक्सेस रहता है, ठीक है, ट्रेडिंग कम्युनिटी का एक्सेस रहता है, जहां पर आप लोग के साथ जो भी कंफ्यूजन होता है आप लोग क्लियर करते हो, आपको कहीं पे भी डाउट्स होता है तो मैं उसको रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजों को लेकर डिस्कशंस भी होते हैं। और यहाँ पर आपको जो है रियल टाइम पर जो भी मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मैं दोबारा से डिटेल्स जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आई होप आपका आज आपने जो वैल्यूबल टाइम अपना दिया है वो मैं कुछ उसमें आपको हेल्प कर पाया, और आप इससे थोड़ा सा एक बेहतर ट्रेडिंग जर्नी आप अपना इनिशिएट कर पाए। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड। बिल्कुल शेयर कर दूंगा। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम, बाय बाय।